कोई माता कोई माता टकरा है आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। तेरे परम पिता परमात्मा। बाबा के 21 तारीख के बाबा के सुनेंगे। सारा खेल है 21 का। बाबा आकर हम बच्चों को, अपने बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देते। पूरा बाबा का जो वर्षा है इस 21 में आ जाता है। फुल सुख,
सूक्ष्म स्वरूप में, क्योंकि पहला जन्म हमारा ब्राह्मण जन्म। तो आज बाबा कह रहे बच्चे, न चाहत कुछ और, प्रभु का जो प्लान है कुछ और। परमात्मा गॉड इज वन, प्लान भी वन ही है। चाहे दुनिया वाले मनुष्य उनकी चाहना, उनका प्लानिंग कुछ और है, और परमात्मा की जो चाहना है और प्रैक्टिकल जो परमात्मा की लीला है वो किस समय की, वो हम बच्चे ही जानते। बाबा कह रहे जैसे जैसे दुनिया मौत के मुंह में जा रही है, सबके गले में मौत का हार है, हमारे गले में शांति का हार है, हमारे गले में परमात्मा वर्षे का हार है। इसलिए बाबा के निश्चिंतता आ जाती है कि भगवान हमको क्या पढ़ा रहे हैं। वो सब बताने के लिए, इस अंत का हमें सारा जो है अंत का राज बताने के लिए ही तो रोज बाबा हमको आता है, नॉलेज देता है, पढ़ाता है कि बच्चे अब क्या क्या होने वाला है। पिछला जो बीत गया 2500 वर्ष का वो हमारे हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब आगे क्या राज खोलने वाला है स्वयं भगवान आकर के हमें बता रहे, स्वयं प्रैक्टिकल में। तो आज बाबा ने कहा दुनिया वालों के पास है बाहुबल, तुम्हारे पास है योग बल। उस योग बल का भी आधार बाबा कह रहे बच्चे अंतिम जन्म मेरे खाते, अंतिम जन्म मेरे खाते पवित्र बन। पवित्रता के आधार से ही योग लगेगा। जितना अंदर प्योरिटी होगी उतना आत्मा फ्लाई करेगी प्योर। बाबा ने हमको 5 प्रकार की पवित्रता दी। तो फलस्वरूप क्या होगा, हम मुस्कुराते रहेंगे। रोना रोना जो भी रावण की प्रॉपर्टी है, बैड हैबिट्स है, सब समाप्त हो जाएगी। तुम देवता बन जाएंगे। पवित्रता कि तुम मुझे मदद करते हो, तुम्हें बाबा से योग बल शक्ति मिलती है, फलस्वरूप तुम सदा के लिए मुस्कुराते। देवता कैसे मुस्कुराते, और मनुष्य कैसे है, मनुष्य कैसे है रोना धोना एकदम अलग है। तो मुस्कुराते भी है ना, मुस्कुराहट तुम्हारे, क्योंकि आत्मा भरपूर होगी, आत्मा को जो चाहिए वो मिल गया, तो अंदर की खुशी जैसे बाहर चेहरे के द्वारा वो झलकने लगती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रिलीजन इज माइंड, दूसरे धर्मों का नहीं होता ऐसे, क्योंकि उनका एक ही धर्म चला आता है, चाहे इस्लाम है, चाहे बौद्ध है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, जो भी धर्म है उनमें चेंज नहीं होता है। लेकिन देवी देवता धर्म, हम सभी देवी देवता थे, देवी देवता हमारा धर्म, उसके पहले ब्राह्मण, वो हम सब भूल जाते। क्यों भूल जाते, जैसे हम अपवित्र बने सारी असलियत भूल गए। इसलिए बाबा कह रहे कि बच्चे और फिर से जो रिलीजन इज माइंड कहाँ है, तो पहले मैं तुमको धर्म में दिखाता हूँ, क्योंकि धर्म जैसा धर्म वैसा कर्म। और आजकल भारत में क्या धर्म निरपेक्ष, तो बाबा ने सबसे पहले हमको धर्म में दिखाया। पहले दिन बाबा जो लेसन है आत्मा को क्या है, मुझे आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म है पवित्रता और शांति, और जीवात्मा का धर्म है ब्राह्मण देवी देवता धर्म है। पहले ब्राह्मण धर्म है, फिर हमारा देवी देवता धर्म। तो रिलीजन इज माइंड, दूसरों के लिए नहीं है, ये हम सब भारतवासियों के लिए। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे ये जो दिलवाड़ा मंदिर है जहाँ माता पिता सब बच्चों की, और वर्तमान जो हम तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या का सारा यादगार बस मंदिर। हमेशा बाबा अपने यादगार के लिए सोमनाथ के ताज बाबा ने बनारस, क्योंकि वो बनारस शिव का जो मंदिर है वो वहीं से ही सारे आप देखेंगे हिस्ट्री में
कि जो क्राइस्ट है ना, कृष्ण, वो जब 16 साल से 35 साल में गुम हो गए थे, वो भी भारत में आकर सबसे पहले बनारस शिव काशी विश्वनाथ अखांडा, तो बाबा का ये बनारस का शिव बाबा का मंदिर ये भी बहुत माननीय था। हमारे जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने, है ना, इसका जो महत्व बताया है पुराणों में, बाबा कहते देखो शिव का मंदिर और वही काशी कलवट भी खाते हैं, तो आज बाबा उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो बच्चों का यादगार और शिव बाबा निराकार का यादगार। फिर बाबा ने रूहानी यात्री, जिस्मानी यात्री, हम सभी यात्रा पर रूहानी। फिर बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, क्योंकि तुम्हें ये असली सेवा करनी, मैं तुम्हारे अंदर वो करंट, वो अपनी सारी योग्यताएं, वो पावर, वो आत्मिक शक्ति ऐसे भर देता है जिससे हमारी मनसा की, करंट, वाचा की, कर्मणा की जो आत्मा बाबा पूजात बैटरी कर देता है, उसके द्वारा हम रूहानी सोशल वर्कर बनकर के सारे भारत को, सारे संसार को नई दिशा प्रदान करते। फिर बाबा ने कहा बच्चे सब खंड विनाश हो जाएंगे, एक भारत ही रहेगा। देखो बाबा को जो नाज है, बाबा कितना बच्चों के अंदर वो ऐसे भर देता है। बाबा ने कहा बच्चे विनाश कौन देखेंगे, आखिर में तुम बच्चे योग बल वाले यहाँ पहाड़ों पर आकर, जैसे कहा पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो तुम बच्चे यहाँ से इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश देखोगे। और शब्द योग बल वाले, पवित्रता का बल, योग का बल, है ना, रिलीजन इज माइंड, मुस्कुराते रहेंगे। दुनिया की चाहत कुछ और हमारी चाहना बाबा की चाहत कुछ, क्योंकि इस गंदगी पर थोड़ी ना ये सब कुछ हमें कर सकते हैं। सब कुछ तो खत्म हो रहा, क्योंकि किसी में ताकत नहीं रही, सारा झाड़ भी जर्जरीभूत हो गया, तो उसमें और अनाज और बच्चे पैदा हुए, तो बाबा का उनका प्लान फेल। और परमात्मा का प्लान ये जो अंडरग्राउंड है चल रहा है, ये एकदम ओपन हो जाए। दरअसल प्यारे बाबा के इतने लाडले बच्चे, बाबा हम पर ऐसा लग रहा था कि बाबा हम पर सब कुछ लुटा रहा। इस पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सर्व वरदानों से बाबा हमको भरपूर कर रहा है। ऐसे आज की बाबा के प्यारे बाबा के माँ बाप के सुनते मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सके जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। पूरा निश्चय होगा, तुम सदा खुशी में तब रह सकेंगे मीठे बच्चे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। मुरली देवी में स्वयं भगवान हमें पढ़ा, स्वयं भगवान हमें पढ़ा। रुक जाओ, खो जाओ, सब कुछ देने के लिए रोज आता है, रोज आता है। कृष्ण ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं। उत्तर इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत। होपलेस केसेस सारी सृष्टि का क्या निकालोगे इसमें, जैसे वो इंजेक्शन दे करके वो दूध निकालते क्या है उसमें बताओ, लेकिन तैयारियां मौत की ही करते हैं। सारी दुनिया के गले में बोलो सभी मौत का हार पड़ा हुआ है। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा है। कहावत है न चाहत कुछ और वही कुछ और की, क्योंकि दिमाग लगा रहे इसलिए सोच दो अपनी बुद्धि को, दिमाग को। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना, इसलिए सोच दो ना दिमाग को, उसको जो करना है वही होगा। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, अब हमारी मर्जी नहीं चलेगा, उसकी मर्जी चलेगी। सतयुग त्रेता में तो चलो उसने हमें जो राज्यभार जो हमें दिया था वो हमने
हमने पाया, भोगा हमने प्रारब्ध के रूप में, लेकिन वापर कलयुग में तो हमने अपनी चलाई ना, इसलिए मन मानी कितनी चलती। लेकिन बाबा कहते बच्चे इसको पहले खाली करो, बेर को बंद करो। गीत है बहुत सुंदर। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे मन में करके उजाला ज्ञान अमृत जगा दिया। किसी ने मुझको बना के अपना बोलो मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने मुझको, वो कौन है आप न जाने, उसने मुझे अपना बना के मुस्कुराना जीना सिखा दिया। मुस्कुरा जीना तो आई है, जीने में तो इंसान की जी रहा है, लेकिन उसमें मुस्कुराहट, तभी मुस्कुराहट आती है जब आत्मा एकदम मिल गया ना, जो मन पसंद है दिल पसंद तो फिर मुस्कुराहट आएगी। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए, यहाँ कोई मनुष्य नहीं बढ़ाते, निराकार भगवान बढ़ाते, निराकार भगवान ज्ञान का सागर पति पावन। देखो अथॉरिटी और अपने में महसूस करो कि कौन है वो, क्या वो कैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो, और वो मेरा है, वो मेरा है, ओनली मेरा है, मुझे पढ़ाने आया है। निराकार भगवान पढ़ाते, उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है। पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ा दे। सर्वोत्तम टीचर हमको पढ़ा, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर शिव बाबा। बाप से ठीक है, लेकिन मुख्य संबंध बाबा का बाप टीचर से में भी टीचर, सर्वोत्तम टीचर, सर्वोच्च शिक्षक। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। कौन सी बात, किस बात का निश्चय? भगवान निराकार शिव बाबा परमपिता शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रोज मुझे पढ़ाने आते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। गाय ना तो मुरली के दीवाने कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से ही हीरे तुल्य बन जाते हैं। बाप को जानने से ही हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं तो हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते। देखा है ना, देखो भारत का लास्ट का, और फिर हीरे तुल्य भारत ये भी देखो, हर घर मंदिर, सारा भारत सारा संसार क्या था, शिवालय। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते तो पहले ये निश्चय चाहिए कौन सा भगवान हमको पढ़ाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं, वे खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते हैं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते पुकारते। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, देह का पिता, और वह हमारा पारलौकिक बाप है। अब तुम अब देही अभिमानी हो, तुम अब क्या बने हो, आत्मा अभिमानी। चाहे साकार रूप में बैठे हो, लेकिन अंदर की कॉन्शियस बोलो चैतन्य शक्ति। बाबा का मीठा बच्चा, एकदम परमधाम का भी बालिक सारी सृष्टि, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ तो सारी चीजें जैसे है जो बाबा का वर्षा है आत्मा का, तो सारा जैसे आत्मा के अंदर उसके फीलिंग्स
उसकी अनुभूति आत्मा को होता है। तो बाबा कह रहे अब तुम देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्मा इस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं। अभी तो चलो नए नए कोर्स निकले हैं टेंशन मुक्ति का, अलग अलग जो है, लेकिन पहले जब भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई भी ज्ञान सुनाते थे, बस ये आ गई आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाली है ना। बाप पहले पहले निश्चय कराते भगवान मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और पढ़ाई कौन सी है? राजयोग की पढ़ाई। इसमें राज मीन्स गहरा ज्ञान और योग माना संबंध। तुम देह से देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर फिर बाप को टिक जा, अपने सत्य स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने ज्योति स्वरूप में टिक कर फिर प्यारे बाबा को कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके यह है ये झूठी माया, झूठी काया, ये सब देह और देहदारियों में फंसाते। एक भी सच्चा नहीं है, एक भी सच्चा नहीं है। तो आप देखो कि आप किसकी सुनोगे? तो उसमें बहुत अच्छा हुआ है सब नहीं, एक बाप ही सच्चा है जो हमें सच्चा बनाता है। सचखंड में फिर एक भी झूठ नहीं होता। देखो कितना एकदम बाबा का प्योर ज्ञान सिलेक्शन एकदम, एक भी झूठ नहीं बोलता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारत धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन पड़े, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सचयुग में होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुलवत नहीं, अटल अखंड निर्विघ्न राज्य। गीता गंगा गौ गायत्री का मान, पवित्रता प्रेम अहिंसा सत्यता चारों धर्म के पैर, तन मन धन चारों प्रकार का सुख, धर्म सत्ता राज सत्ता विज्ञान सत्ता आध्यात्मिक सत्ता विज्ञान। श्रेष्ठाचारी भारत सचयुग में होता है। वहाँ सब बोलो सदैव सदैव मुस्कुराते रहो। श्रेष्ठाचारी भारत की निशानी बोलो सभी, अनिल भाई बोलो, वहाँ सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अंदर आत्मा भरी है ना, फुलफिल है, तो चेहरे पर क्या होता है? मुस्कुराहट होती है। कभी बीमार कभी रोगी नहीं। यहाँ पर कहते हैं फलाना स्वर्ग पर आया, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान, अर्थात गया कि गया। अभी तो कहेंगे मेरे पास सब कुछ है, बस मैं तो स्वर्ग में हूँ, लेकिन एक सेकंड में अगला ही सेकंड क्या हो जाए कुछ नहीं। एक हिरण की कहानी है। पानी समझ अंदर गया, दलदल में फंस गया। ऐसे आज इंसान की मनोस्थिति है। तो इस समय दुबन का राज्य दलदल का, ऊपर कुछ और है और अंदर फंस गया, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते। इसलिए बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनो बेटा छोटा। कहते भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और भाई। बाप कहते ये कोई राज्य नहीं है बच्चे, कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का राज्य, मेरी मर्जी। सब क्या कह रहे हैं? भगवान कहते बच्चे कोई बात नहीं, मनमानी करोगे तो फिर आखिर मेरा भी तो रोल है।
इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। देखो हमारे राज्य में क्या है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण परमेश्वर बाबा, देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी। और वो कैसे, तो पिछले इसमें क्या है, त्रिमूर्ति। तो परमात्मा का कार्य क्या चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा परमात्मा का ये कार्य अंडरग्राउंड चल रहा है। और ये राज्य वैसा आने वाला है, था वैसे आने वाला है। हम लेके चलते नहीं, सारे देवी देवताओं के गढ़ कौन है, श्री लक्ष्मी नारायण साकार में, और आकार में ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो सारे देवी देवताओं की जो खान है, हेड जो है, उनको हम अपने दिल में छिपा के रखते हैं। देखो बैठ में इतना राज है ना, साकार में और आकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर दोनों को भी अपने दिल में सब में बैठ लगाए। देखो गला में बाहर दिखना चाहिए ना, देखो इनका दिखता है, हाँ बाहर दिखता है ना, सही से लगा, सही लगा, बढ़िया दिख रानी माता। हाँ निर्मल माता जबरदस्त हो गए, या तो चुई की पोटली अब तो दीदी तो मेरे पास होती है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्मभ्रष्ट बन गए। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानता हो। क्या कह रहे बाबा, ऐसा कोई देश नहीं। कहाँ भी जाता है रिलीजन इज नॉट, उनको तो अपने धर्म में नाज है। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अटल अखंड निर्विघ्न राज्य। वो लेके आओ विजन अपने सामने लेके आओ। सारे भारत और बड़ी बड़ी सीमाएं हैं ना, बाबा कहते जो भी अभी विदेश में वो हमारे पिकनिक स्थान होंगे। तो विजन देखो सामने दिव्य दृष्टि बुद्धि के द्वारा, और सारे भारत में दूर दूर तक देवता विचरण कर रहे हैं। अभी फरिश्तों के रूप में, अगर बाद में जागर में देव देवताओं के रूप में। देवताओं का तो सारे विश्व का राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है, चारों से कंगाल है खाली। क्या बात की है, पोजीशन कटोरा। कितने बाहर से मदद ले रहे हैं, उनको है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। हाथ फैलाना मांगना करना, इतना भरपूर कर रहा है, इतना भरपूर कर रहा है, जो हम सारे संसार को दे रहे हैं। कमाल होगी ना, बाबा से अटैच होते ही सारे संसार के लिए हमारी करंट जिससे बहने। तुम बच्चे जानते हो मोज बिलवेट बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, ना कभी रोगी है, ना कभी रोना है, ना कभी अकाले मृत्यु नहीं। सुंदरता। और अभी से ही हम वो देख रहे हैं ना, सारी चीजें अब हम उसको महसूस करते जा रहे, जैसे जैसे योग बल हमारा बढ़ता जा रहा है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, न तो आजकल के मौखिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते वर्क कंट्रोल करो, नर चाहत कुछ और। समझते न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं, परंतु है कुछ नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी है। बराबर 5000 वर्ष पहले मौफिक या वही महाभारत लड़ा है। अब हम देखेंगे बाबा के बच्चे पहले क्या मन में डर ये वो, लेकिन अभी एकदम सारे संसार के लिए शुभ चिंतन,
सारे संसार की सब आत्माओं को हम पूरे भरपूर कर रहे हैं ना। हमारे अंदर की सारी निगेटिविटी एक ही पिक्चर है हमारे सामने, ये सारा संसार चैतन्य जड़ प्रकाश में बाबा कहते ये तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी निशान है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। दुनिया वाले दुशासन दुर्योधन नाटक लो, हम सब पवित्र ताकि अवतार द्रौपदियां हैं। बाबा का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक सीन बता दिया, जो द्रौपदी है वैसा उसने किया। लेकिन बाबा कहते इस समय वो जो सीन है छोटा सा शास्त्रों का प्रैक्टिकल इज्जत उतारने में, गाली देने में कोई कमी नहीं। लेकिन हम बाबा के पवित्रता की परिचय, वो कितना भी कीचड़ उछालते तुम इधर से क्या है, तुम भी परम पवित्र आत्मा। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रहें, पवित्र रहे, भारत को पवित्र बनाएंगे, पवित्र बनाकर ही छोड़ेंगे। और वो हुआ बढ़ाए, वो कार्य हुआ बढ़ाए। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना गाती है कि हमको मारते हैं। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंतर दुख देने वाला है। बाप कहते इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम शत्रु, गीता में ही है काम शत्रु। और इसलिए बच्चों को ये गीता पढ़ने नहीं देते। गीता पढ़ी तो शायद वो वैराग्य बन जाएगा, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बने। राजाओं का राजा, फुल प्रॉपर्टी बाबा दे रहा है हमको। सिर्फ क्या शर्त है, बोलो वेदांत। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पति बनना है? राजाओं का राजा बनना। पहले तो बाबा हम आपके बच्चे। यह एक अंतिम जन्म बाप कहते मेरे खातिर पवित्र बनो। बाबा दे दिया सब। अब पवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना होने तो आग लगने वाली है इसको। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है नहीं? आनंद बाबा उसका कारण ही क्या है? आपको तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। पूछ रहे बाबा, तुम एक जन्म नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हुआ है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही मुझ पर पाएंगे। पवित्रता में पीएचडी कर लो। अंदर में यही संकल्प है कि बाबा मुझे बस पवित्रता में पीएचडी, इतनी पवित्रता के अवतार जो आपके सामने कोई सड़ा कैसे भी गटर का कीड़ा भी आ जाए, लेकिन आप अपनी ऐसी झाड़ा लगाओ दृष्टि के द्वारा, करंट के द्वारा। वो भी मम्मा का देखो, वो पूरा ड्रिंक करने वाला, आपने सुना होगा दिल्ली में जब मम्मा आई, वो बहन जिसने उसको बाप माना था, उसको पता है कि अब ये ड्रिंक करेगा तो फटाफट नहाती वो मम्मा के पास उसको ले गई। मम्मा की क्या दृष्टि पड़ी, क्या दृष्टि पड़ी, उसके बाद सब छूट गए। कितने अनुभव सुनते हैं, कितने अनुभव। तो बाबा की ये कमाल है ना, बाबा को बेदार। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही मुझ पर पाएंगे, ये राजयोग है। तो तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमारिया है, तो बराबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है।
यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरियल निराकार गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इनकॉर्पोरियल कौन है? गॉड। और गॉड कौन है? फादर सबका। और उसकी ये यूनिवर्स, ये जो है यूनिवर्सिटी, सारा संसार यूनिवर्स, और फिर वो पढ़ाई है ये, तो वो यूनिवर्सिटी। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल वहां पर पढ़ाते। ब्लिसफुल क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाना ही कृपा है। ब्लिसफुल क्यों कहा बाबा ने? बोलो सभी, सभी है ना। बाबा जो नॉलेजफुल है उसकी ही ये हम पर कृपा है, इसके लिए ब्लिसफुल। परंतु जब देहाभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। परंतु जब इतनी जो बाबा की इसको कहेंगे चमक, बाबा की करंट, ये तब हम रिसीव कर सकेंगे जब हमारे अंदर की ये बदबू कितना हमें आत्मा के ऊपर फोकस करना है। तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा की करंट नहीं पहुंचती, अपनी मेहनत नहीं पहुंचती। बराबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। किसके बच्चे हो? जगत पिता के बच्चे। देखो सारा संसार संतान है, लेकिन ये ज्ञान का वर्षा हम बच्चों को ही मिल रहा है। हमने पहचाना है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया राजयोग सीख, उन पर कृपा होगी। तुम्हारा यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, कौन सा? उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। गवाकर की हालत गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कौड़ी दुनिया बन गई। खाने के लिए अन्न नहीं, जहर। गेहूं भी सारा प्लास्टिक वाला, आपको मालूम है, जो कूड़े में से प्लास्टिक निकाला, उसी के गेहूं और उसी के चावल, देख रहे हो ना सारा। और वही दूध खाने के लिए कचरा है। अब कहते बच्चे को मैं मधुबन से मधुबन गई थी तो मेथी दाना लाई थी। लकड़ी है पूरी, काट रखा लकड़ी। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशक्ति है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो, उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई भी ताकत चल नहीं सकती। अंडरलाइन, कोई भी ताकत चल नहीं सकती। लास्ट है, और अभी ये बाबा का कार्य, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले ये समझाने की ये गॉड फादर यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है। ये भगवान एक है, यह एक ही चक्र जो है वो टूटता रहता है। गोल्डन सिल्वर कॉपर है, जो बाबा ने हमें ये गोले का चित्र बताया, एक ही गोला, एक ही चक्र है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो बोलो जन्म जन्मांतर की, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। एक ही बार आकर बाबा बेड़ा पार करता है। उन्होंने तो कहा इतने अवतार, ये बाबा कहते मेरा आना एक ही बार, मैं ऑलरेडी अथॉरिटी, एक ही बार सारा काम कर देता हूँ। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय, इतने जो करोड़ों मनुष्य है, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे, प्योर आत्माएं होंगी। सबको वापिस जाना है। चलो चली का मेला है, सबको वापिस जाना है। बात आए ये नहीं जाने, जब तक यह नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम, स्वीट राजधानी याद कर नहीं सकते। याद करना तो बहुत सहज है। अगर बुद्धि खाली है, प्योर है, तो बाबा की बातें तो सहज बैठ जाएगी। स्मृति स्वरूप बनना मुश्किल नहीं होगा। बाबा कहते स्वीट होम चलो,
बच्चे बच्चे हाँ स्वीट होम, चलो स्वीट बच्चे, मीठे बच्चे चलो, फिर तुम्हारे लिए स्वीट राजधानी है ये। मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा नहीं सकता। पाबंदी किसी के ना, आते जाओ बसते जाओ, चाहे धर्मात्मा आए जो भी कोई आए, क्या कह रहा आते जाओ बसते जाओ। किसी भी गुरु के पास जाओ तो फंसाएगा ना, और बाबा कहते गुरु, बाबा ने क्या कहा, तुम आत्मा पहले ही दिन बता दिया है? आत्मा उल्टा पंछी है गुरु तुम। मैं ही कालों का काल हूँ, कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहती हुई भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा, नहीं। स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबर 1 है, सबको समझाना है। बेटन के बाद से वर्षा लेने का अभी समय। अब रमा कुमारी का स्लोगन बोलो, अभी 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाना, सदा सुख का वर्षा पाना। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ देखो, नजर घुमाओ जरा बुद्धि, सारे संसार में बाबा के बच्चे और सब लगे हुए किसमें, पूरा बाबा से वर्षा पाने लगे, गोपाल बनते हैं। नंबर बात तो होती है, तुम जानते वो पति पावने की ही बात, कौन सी सो करके बैठो सही। बाप बाकी सब है पति, बाप कहते सबका सदगति दाता वही ईश्वर की स्थापना करते। और सुनो बड़े इंटरेस्ट की बात, फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, फिर सिर्फ भारत ही रहेगा। और बहुत ही नजदीक है उसे, भारत में जो भी फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। देख रहे ना, देख रहे ना, मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं करती, क्योंकि वैराग ऐसी धरनी है, वैराग की धरनी में ही ज्ञान का बीजारोपण होता है। बाबा कहते बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मत दे मर्दा मदद खुदा, गाते तो ही खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वे जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम उनकी तुम सबको मनसा की करंट दे रहे हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो ऊपर से। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा भी यही है, बाकी सब झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वही सुनो, मैं जो समझाता हूँ वही सुनो। यह बेहद का बड़ा स्कूल, इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान बना है। देखो मधुबन में क्या बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, ऐसा सोलर प्लांट है तो सारे संसार में नहीं। बाबा ने कहा दुनिया में अंत में दुनिया में अंधेरा होगा और बाबा के बच्चों के घर में जो योग युक्त होंगे वही आकर रहेंगे। जीते जी बाबा का पूरा नौछावा इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखते भी ना, टीवी के द्वारा। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो नहीं सके। मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। यह ब्रह्मा कुमारिया शिवा पुत्रियां, यह भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। पुत्र पुत्रियां यह रूहानी सोशल वर्कर्स है जो दुनिया को पावन बना रहे हैं।
मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दमयंती अभी भ्रष्टाचारी है, ये चक्र फिरता रहता है। यह दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को आएगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। दादा के मुख्य साथ मक्खन खाओ। सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा है एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो आदि आदि। इन आंखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए अंडरलाइन योग युक्त बनना है। वरदान है अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कोई कभी कोई बात कहता है उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ क्या ये किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ भी सब हिसाब किताब चुप होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए, धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुप करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है, घबराओ नहीं। स्लोगन है बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यही सहज है। बाबा ही मेरा संसार है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की संतान। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मौलिक आकार वाली है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइंड का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है क्या, मन बना मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, समा जाना, टिके रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा इस परमात्मा की याद में रहती है उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तभी विकर्मों विनाश और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवता ही प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ये योग पूरा लग सकता है। ये चीजें हमें कहाँ पहुंचाएंगे योग लगाने से, तो आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। यह सच्चा ज्ञान, इस ज्ञान से ही योग लगता है, इस ज्ञान से ही योग लगता है।